हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GNTV दिवाली में। डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं तो आप लोगों के लिए न्यूज़ और खबरों को लेकर या गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लेकर यह यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, आज आप लोगों के लिए ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म और नया कॉन्ट्रैक्चुअल रूल बन चुका है। उस रूल को लेकर आपको गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाए जाएंगे और समस्त प्रकार के रूल, नियम और क्वालिफिकेशन भी आपके सामने रखे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अंत में अच्छा लगे जरूर इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। यूट्यूब चैनल में तो आप लोगों से गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को और प्रेस करना नहीं भूलेगा। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण कंटेंट को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने टाइटल रखा है यहाँ पर, यानी संविदा, जो राजस्थान के संविदा कर्मचारी हैं वो 100% नियमित हो चुके हैं, यूं मानिएगा। यानी जो लोकसभा चुनाव हैं ये वर्तमान के, जिनकी आदर्श आचार संहिता है, ये जैसे ही हटेगी उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप लोग यहां देख लीजिएगा, पूर्व नियम क्या था। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 था और इसका हिंदी में यदि कन्वर्जन करते हैं तो राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 है। और राजस्थान जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उसके अंतर्गत एडॉप्ट हैं, इस रूल के अंतर्गत जितने भी एडॉप्ट हैं उनको नियमित करने के लिए ये नया रूल बना दिया गया है। नया रूल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जिसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा। नए नियम, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेगुलराइजेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2023 बना दिया गया। जी हाँ, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन और कन्वर्जन मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां देख पा रहे होंगे हिंदी में, राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2022। जी हाँ, राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस यूट्यूब चैनल GNTV बलवीर के माध्यम से। यानी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले आप लोगों को गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं उनको लेकर आता है। बने रहे इस यूट्यूब में। सबसे पहले इस ऑर्डर को देख लीजिएगा, यहाँ पर ग्रेड पे, पदनाम, योग्यता आदि का विवरण। और हाँ, मैं आपको बता देता हूं, इस नियम के आधार पर गवर्नमेंट के जो आदेश जारी हुए हैं या राजस्थान संविदा कर्मचारी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2023 लागू हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, यानी राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेगुलराइजेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2023, जिसमें जो कनिष्ठ शिक्षक हैं और पाठशाला सहायक हैं उनके 4180 पद जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और शिक्षा सहायक और सहायक शिक्षक हैं उनके 6000 पद, यानी टोटल माने तो 10,180 पद यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। और माननीय निदेशक महोदय जो माननीय सीताराम जाट जी, प्राथमिक शिक्षा एवं पंचायत राज प्राथमिक शिक्षा विभाग के बीकानेर के, उनके द्वारा शासन उप सचिव के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए जयपुर के लिए नियमित सेवा नियम बनाने के लिए, रेगुलर करने के लिए लेटर भी जारी हो चुका। उस लेटर को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले शिक्षक की यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कनिष्ठ शिक्षक है। कनिष्ठ शिक्षक को देखने के बाद में कनिष्ठ शिक्षक में यदि हम बात करेंगे इस जगह पर कितने पे लेवल पर इसको रखा गया, पे लेवल 10 पर, और 3310 पद है, 4180 टोटल यहाँ पर पद रखे गए हैं टोटल। यानी पाठशाला सहायक पे लेवल 5 और 1870 रुपए इसमें, 1870 इन पदों की संख्याएं रखी गई हैं। यदि मैं बात करूं यहां पर इस जगह शिक्षा सहायक पदों की और सहायक शिक्षक पदों की, लेवल 5 पर रखा गया और सहायक शिक्षक लेवल 10 पर रखा गया। कुल पद यहां पर देख पा रहे होंगे टोटल 6000 पद हैं। यदि टोटल पदों की हम बात करते हैं 10,180 टोटल पद हैं, जैसा आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ये सतता 100% ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट और खुशखबरी, जितने भी जो सेकंड फेज के हैं रेगुलर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सबसे तो इस जगह पर देख लीजिएगा यहां पर, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ द कनिष्ठ शिक्षक एंड सहायक शिक्षक की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यदि क्वालिफिकेशन में फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन में यहां पर देख लीजिएगा, पहला प्रशैक्षणिक योग्यता की हम बात कर रहे हैं, इसमें बीएड, BSTC और DLED होना चाहिए। 2 नंबर के नियम की हम बात करते हैं, इसमें राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत एडॉप्ट हो चुके संविदा कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। 3 नंबर की यदि हम बात करते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यानी जो आपका एक्सपीरियंस है राजस्थान सरकार कार्मिक कैटू विभाग के आदेश अधिसूचना क्रमांक F यानी 17/4 DOP विभाग के द्वारा जो जारी किया गया था यहाँ पर 4 अक्टूबर 2023 को, उसके अनुसार आपका टोटल कितना हो जाना चाहिए देख लीजिएगा, यहां पर 9 वर्ष से अधिक आपका अनुभव हो जाना चाहिए। इस नियम की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इस नियम की यदि बात चलिए तो इस नियम की तरफ मैं आपका ध्यान, इन नियमों की हम बात कर रहे हैं, यहां पर देख लीजिएगा, ये डिस्पैच नंबर, ये डेटेड देख लें, अधिसूचना है यहां पर, और इन नियमों के जो परंतु का जो ऑब्लिक है 2 नंबर, इसमें क्लियर यहां पर लिखा हुआ है, यानी कार्य करते हुए 9 वर्ष यहां पर हो जाना चाहिए। संतोषपूर्ण जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है वो 3 वर्ष, यानी IAS पैटर्न के अकॉर्डिंग
स्क्रीनिंग 3 वर्ष को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 9 ईयर अब उनका अनुभव हो जाना चाहिए। यह यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट के माननीय संयुक्त शासन सचिव के ये ऑर्डर है। चलते हैं मूल नियम की। अब मैं आपको मूल नियम की तरफ लेकर आया हूं। 4 नंबर के नियम की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग पश्चात उपरोक्त पद पर वर्तमान में कार्यरत होना आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वालिफिकेशन ऑफ द सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक की क्वालिफिकेशन यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। 4 पॉइंटों में यहां पर इनकी क्वालिफिकेशन मैंने रखी है। यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा देख पा रहे होंगे ये 4 क्वालिफिकेशन इसकी हो जानी चाहिए। वही व्यक्ति इसमें रेगुलर होने जा रहे हैं। जो नया नियम राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2023 बनकर सामने आया है। इसके बाद नीचे की तरफ हम नोट किया है हमने इस जगह पर, यह महत्वपूर्ण रहने वाला है इस जगह पर। इसमें क्लियर लिखा हुआ है यानी परीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड रहने की प्रबल संभावना इसमें रखी गई है और ये सभी कार्य लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता पश्चात होने की पूर्ण संभावना इसमें रखी गई है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं इस जगह पर, यहां देख लीजिएगा यानी कनिष्ठ शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की ग्रेड पे लेवल, इसमें यदि पे 10 रहता है तो ये सैलरी का फिक्सचर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पे बैंड और पे स्केल यानी 93 से 34,800 रहने वाली है और ग्रेड पे 3600 रहेगी और यहां पर एक्सटेंड करके अब लेवल 10 को 11 में बदल दिया गया है जो यहां पर देख पा रहे होंगे। यदि आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं तो यहां पर 23,700 पर मंथ आपको 2 वर्ष तक मिलने वाला है। 2 वर्ष पूरी हो जाने के बाद में आपको पर मंथ कितना पेमेंट मिलने वाला है वो यहां पर मैंने अंडरलाइन इसको कर दिया है। DA HRA वगैरह लगाकर 47,000 से 51,000 पर मंथ के बीच में आपको मिलने वाला है। यदि हम हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यदि हम पे लेवल के बाद में सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक की बात करें तो उनके लिए भी यदि किसी का लेवल 5 है यानी L5 की बात करें तो L5 के बारे में मैंने यहां पर समझा दिया। यहां देख पा रहे होंगे 5200 से 20,200 इनका रहने वाला है। पे स्केल ग्रेड पे की बात करें तो 24,000 हुए, उसकी तरफ लेकर चल रहा हूं। बने रहे इस वीडियो में। यदि आप पहली बार हैं आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो प्रदेश कार्यकारिणी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों की वो जयपुर में पहुंच चुकी है और उसके बाद में सरकार से क्या वार्ता हुई उन सभी के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं या उनके गवर्नमेंट ऑर्डर हैं वो सभी इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कल या परसों नए वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो भी वीडियो आएगा वो लाइव आने वाला है। प्रदेश कार्यकारिणी उसमें लाइव जुड़ेगी। लाइव देखने के लिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा। जब भी लाइव आएगा आपको उसका मॉड्यूल और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ऑर्डर को आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। इस ऑर्डर को देख लीजिएगा यहां पर क्या सब्जेक्ट इसमें रहा है और कितनी सीटों पर इनकी जो वित्त और फाइनेंस के द्वारा या कार्मिक DOP के द्वारा कितने पदों पर यहां पर वेतन स्वीकृतियां हो चुकी हैं। ये फाइनेंस भी आप लोग देख लीजिएगा और किन के द्वारा जारी किया गया, शासन उप सचिव के द्वारा इनको जारी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। जो शिक्षा सहायक और सहायक शिक्षकों का जो जारी किया गया था उसमें कितने पदों पर वेतन स्वीकृतियां और फाइनेंस डिपार्टमेंट DOP के द्वारा जारी की गई वो यहां पर देख पा रहे होंगे। किन के ऑर्डर से जारी किया गया यहां पर देख लीजिएगा, शासन उप सचिव के द्वारा ये जारी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो ऑर्डर है महत्वपूर्ण जो रखा गया है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। यह डिस्पैच नंबर है, किन के लिए जारी किया गया देख लीजिएगा। शासन उप सचिव प्राथमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर के लिए जारी किया गया। सब्जेक्ट आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। मेन सब्जेक्ट है प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत विभाग में कार्यरत संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं के सभी पदों के स्थान पर नियमित पदों पर सेवा नियम बनाने के संदर्भ में यहां पर देख लीजिएगा। और इस ऑर्डर को यदि हम देख पा रहे हैं तो क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। इस ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है यहां पर उपरोक्त विषय अंतर्गत शासन उप सचिव का ये ऑर्डर जारी किए गए पत्र थे यानी 5 अक्टूबर का जो लेटर था वो मैंने आपको दिखा दिया 5 अक्टूबर के बारे में। और इसमें लिखा गया है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी जो 9 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं के स्थान पर पदों के स्थान पर नियमित यानी नियम अनुसार नियमित पदों का स्वीकृति प्रदान की गई थी। यहां पर देख लीजिएगा किन पदों पर किस लेवल पर कितने पदों पर यहां पर स्वीकृतियां दी गई थी। अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या महत्वपूर्ण जो मेन सब्जेक्ट है वो है उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार पात्रता रखने वाले संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई संपादित करने तथा संबंधित सेवा नियम बनाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा तैयार किए गए राजस्थान संविदा कर्मचारी नियमितकरण सेवा नियम 2023 की प्रति आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
इस नियम की बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान आकर्षित आपका कर रहा हूं। यानी ये नियम है जो नया बनकर आया है, यानी राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2023, यानी राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रेगुलराइजेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2023 यहां पर रखा गया। क्या टिप्पणियां हैं ये यहां पर देख लीजिएगा। माननीय निदेशक महोदय के द्वारा इसको जारी किया गया है। कितने तारीख को लेटर जारी किया गया, ये डिस्पैच नंबर इस लेटर के आप लोग देख पा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और महत्वपूर्ण लाइव आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो प्रदेश कार्यकारिणी लाइव आएगी वो यही इसी यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आने वाले बेहतरीन खबरें हैं जो इस वीडियो में दिखाए गए हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा।